नमस्कार दोस्तों, मैं अमित गुप्ता, आपका अपना फाइनेंशियल एडवाइज़र। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ में आपके साथ में हूँ। न्यू टैक्सेशन रूल्स ऑन एलआईसी मैच्योरिटी पॉलिसी। देखिए, ये 31 मार्च 2023 तक कुछ नियम ऐसे हैं जो बिल्कुल ही अलग हैं, और 31 मार्च 2023 के बाद नियम इतने चेंज हो रहे हैं जिसका हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। जो शायद हमने सोचा नहीं था, कुछ ऐसा चेंज आ रहा है इसके अंदर। इन नियमों का हमको कुछ फ़ायदा उठाना होगा। 31 मार्च तक हम फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर हम ये मान के चलें कि 31 मार्च तक क्या नियम है टैक्सेशन के, और 31 मार्च के बाद एलआईसी की पॉलिसी के टैक्सेशन के क्या नियम है, अगर हम इसको समझ लेते हैं तो हम इन नियमों का फायदा उठा सकते हैं कि कैसे हमको क्या इन्वेस्टमेंट अभी करनी चाहिए, कौन से सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए जो हमको सबसे ज़्यादा रिटर्न दे के चली जाए। तो हम एक बार बात कर लेते हैं कि किस तरह के पुराने रूल्स क्या है जो अभी एलआईसी की पॉलिसी की मेच्योरिटी पर है। सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन 1010D। सेक्शन 1010D क्या होता है? सेक्शन 1010D का मतलब ये है कि अगर कोई भी आदमी आज 10 लाख रुपए कहीं पर भी इन्वेस्ट करता है, वो मान लीजिए 1 लाख रुपए हर साल इन्वेस्ट करता है, 10 साल में उसने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करे, उसकी एलआईसी की पॉलिसी में फॉर एग्जांपल 15 लाख रुपए मेच्योरिटी बनी। तो अभी तक क्या होता है, सेक्शन 1010D एलआईसी की पॉलिसी में लगा हुआ है और उसकी मेच्योरिटी टैक्स फ्री होती है, उसको 1 रुपये भी टैक्स पे करना नहीं होता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन 1010D, कि मुझको अपनी कैपिटल गेन टैक्स पे नहीं करना है। अगर यही पैसा हम इक्विटी में, म्यूचुअल फंड्स में डालते हैं, 10 साल के बाद भी हमको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे करना होता है। फॉर एग्जांपल, हमने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करे और उसकी वैल्यू 15 हो गई, तो 5 लाख के ऊपर आपको म्यूचुअल फंड्स वगैरह के अंदर 10% टैक्स यानी 50,000 रुपये टैक्स पे करना पड़ेगा। वहीं इंश्योरेंस के अंदर ये टैक्स जीरो था अब तक, और कोई भी इसके अंदर कितने भी अमाउंट पर, चाहे आप 15 लाख रुपए साल का प्रीमियम पे कर रहे हो, तो भी मेच्योरिटी आपकी टैक्स फ्री होती थी। पर अब इसके अंदर कुछ चेंजेस आए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक एग्जांपल के तौर पर समझ लेते हैं कि अगर एक आदमी ने पिछले यानी 31 मार्च तक, ये अभी हम जो बात कर रहे हैं 31 मार्च 2023 तक की बात कर रहे हैं, आज की डेट में कोई भी आदमी पॉलिसी लेता है वो 12 लाख रुपीज पर एनम के हिसाब से पॉलिसी को ले लेता है। 10 साल वो प्रीमियम भरता है, 1 करोड़ 20 लाख रुपए उसने प्रीमियम भर दिया और 60 लाख का उस पर कैपिटल गेन हुआ, यानी उसकी पॉलिसी मेच्योर हुई, और वो पॉलिसी 12 + 6 18 लाख रुपए करीब उसकी मेच्योरिटी का अमाउंट बन गया। तो उसकी कोई भी कैपिटल गेन के ऊपर कुछ भी टैक्स नहीं लगता है 31 मार्च तक। एंड इट इज कॉन्ट्रेक्चुअल। एलआईसी की पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होती है। जो चीज आज साइन हो गई, अगर एलआईसी ने आज लिख करके दे दिया 8% गारंटीड रिटर्न, तो दैट इज गारंटीड फॉर ऑल, यानी दुनिया में कुछ भी हो जाए वो अमाउंट गारंटीड रहेगा। चाहे बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट खत्म हो जाए, 0 पर आ जाए, 1 पर आ जाए, 2 पे आ जाए, दैट इज गारंटीड फॉर ऑल। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे जीवन अक्षय और जीवन शांति प्लान कुछ ऐसे चल रहे हैं एलआईसी के, दे आर गिविंग 13% गारंटेड रिटर्न फॉर होल लाइफ, क्योंकि उस वक्त 13% के ऊपर इंटरेस्ट रेट को लॉक कर दिया गया था। सेम 31 मार्च तक जो भी पॉलिसियां होंगी, दे आर ऑल गारंटेड 1010D, अंडर 1010D, यानी उनपे कभी भी कितनी भी मैच्योरिटी पर टैक्स नहीं लगेगा। तो जो लोग बड़ा पैसा डाल सकते हैं उनको इस वक्त जरूर पार्क करना चाहिए, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी के अंदर सारी ही जगह पर ज्यादातर आपका अमाउंट टैक्सेबल है, यानी आपका कैपिटल गेन टैक्स लगता है। एलआईसी के अंदर अभी वो टैक्सेबल नहीं है। अब हम आ जाते हैं न्यू टैक्स रिजाइम पर। तो ये है 31 मार्च 2023 के बाद ये जो टैक्स फ्री मैच्योरिटी एक सपने की तरह से रहने वाली है, और जो लोग इस बात को समझकर इन्वेस्ट कर लेंगे आज, वो बहुत फायदे में रहने वाले हैं। और जो सिर्फ सोचते रहेंगे और एनालिसिस पैरालिसिस करते रहेंगे या ऑप्शंस ढूंढते रहेंगे, मैं ऐसा कर लेता हूं, मैं वहां डाल देता हूं, मैं ये कर लेता हूं, उन लोगों के लिए तकलीफ बहुत होगी। 31 मार्च 2023, ये अब की बार का जो मार्च है, इट इज नॉट ए नॉर्मल मार्च। ये कोई ऐसा नॉर्मल मार्च की तरह से नहीं है। ऐसा नियम पहले कभी नहीं आया था जो ये नियम आया है। अब जरा एक नया टैक्स रिजाइम जो आया है उसको हम देख लेते हैं, जो 31 मार्च के बाद एप्लीकेबल होगा। मैच्योरिटी अमाउंट ऑफ ऑल कन्वेंशनल पॉलिसीज आर टैक्स फ्री इररेस्पेक्टिव, हमने काट दिया जानबूझ के, ओनली अप टू 5 लाख रेगुलर प्रीमियम पेड इन ए फाइनेंशियल ईयर, एंड आफ्टर दैट मैच्योरिटीज आर टैक्स्ड एट द रेट ऑफ करंट इनकम स्लैब। अब समझ लेते हैं, एक आदमी अगर 5 लाख रुपए का प्रीमियम भर रहा है तो मैच्योरिटी उसकी टैक्स फ्री बन जाएगी। अगर एक आदमी ने 10 लाख रुपए साल का प्रीमियम पे करा और उसने 10 साल के अंदर 1 CR रुपीज पे कर दिया,
और उसकी मेच्योरिटी का अमाउंट जो बना वो 15 CR बना, 1.5 CR बना उसके अंदर। तो जो 50 लाख रुपए का अमाउंट है उसके अंदर से जो पहले 5 लाख रुपए का अमाउंट है वो टैक्स फ्री होगा, पर उससे ऊपर का अमाउंट जो होगा वो टैक्सेबल होगा। हम सिंप्लीफाइड टर्म्स में ऐसे समझ लेते हैं, अगर हमारा प्रीमियम 6 लाख रुपए जा रहा है तो 5 लाख रुपए तक की मेच्योरिटी पर टैक्स नहीं लगेगा, उससे ऊपर 1 लाख की पॉलिसी पर टैक्स लगेगा, चाहे वो आज लेते हो आप पॉलिसी, चाहे 10 साल के बाद लेते हो, चाहे कभी भी। लाइफ, पूरी लाइफ के अंदर 5 लाख रुपीज का प्रीमियम ही बस बचा, और उसके ऊपर आपका जब भी प्रीमियम पे होगा उसकी मैच्योरिटी करंट इनकम स्लैब के हिसाब से टैक्सेबल होगी। यानी अगर आप 35% के स्लैब में हो तो 35, 25%, 20% के स्लैब में हो तो 20% आपकी मैच्योरिटी पर टैक्स लग जाएगा। तो हम समझ लेते हैं कि ये एक ऐसा टाइम है, दिस इज नॉट एन नॉर्मल मार्च। आपको जो भी इन्वेस्टमेंट करनी है जरूर इस समय जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये चीज कभी वापस नहीं आएगी। अगर 35% की टैक्सेशन लगती है और 6% का इंटरेस्ट आ रहा होता है तो आप सोच सकते हैं 6% का इंटरेस्ट मात्र 3.5% का रिटर्न देता है, नेट रिटर्न, ग्रॉस रिटर्न चाहे 6% का हो। तो LIC के बहुत सारे प्लान्स ऐसे हैं, जीवन उमंग जैसे प्लान, जो लाइफ टाइम इनकम को गारंटी करते हैं। हमने पहले भी इसको बताया था, ये टैक्स कभी भी हो सकते हैं, वही सीन आज आ चुका है। एनी टाइम इनके अंदर टैक्सेशन का प्रोविजन आ गया है। 5 लाख भी कब तक रहेगा कुछ पता नहीं है, ये भी खत्म हो सकता है। तो आज इस मौके का जरूर फायदा उठाएं और इसको मिस ना करें। तो आपके पास 5 लाख रुपए का एक स्लैब बाकी बचा रहेगा। अगर 31 मार्च तक हम कुछ भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, दैट इज 101% टैक्स फ्री फॉर एवर। तो मैं जरूर चाहूंगा कि आप इसके अंदर बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और अपनी इन्वेस्टमेंट करें। लास्ट चांस टू बाय बिग प्रीमियम पॉलिसीज विद टैक्स फ्री मैच्योरिटी, लास्ट डेट इज 31 मार्च 2023। फ्रेंड्स, इस मौके को मिस ना करिए। नॉर्मल मार्च नहीं है, मैं दोबारा बता रहा हूं, इट इज एब्सोल्युटली अ परफेक्ट टाइम टू इन्वेस्ट इन इंश्योरेंस पॉलिसीज। राइट टाइम है, ऐसी अपॉर्चुनिटी कभी नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स, बस इतना ही आज के लिए। थैंक यू वेरी मच।